जय हिंद साथियों। आज हम एक नया प्रारूप शुरू करने वाले हैं। इस प्रारूप में हम सभी गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में जानेंगे कि धरातल पर कुछ बदलाव हुए हैं या नहीं हुए हैं। इसी प्रारूप के तहत आज हम बात करने वाले हैं उड़ान स्कीम के बारे में। उड़े देश का आम नागरिक, आरसीएस रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम 2016 में ये लॉन्च हुई थी और इस स्कीम का मेन मुद्दा ही ये था कि रीजनल कनेक्टिविटी हम इतनी कर दें डोमेस्टिक फ्लाइट्स के लिए, ताकि जो फ्लाइट इतनी महंगी है वो आम आदमी भी अफोर्ड कर सके। क्या ये धरातल पर लागू हुआ? ये सब बात आप बताएंगे खुद कमेंट सेक्शन में। लेकिन जो स्टैटिक्स हमने निकाले हैं, जो आंकड़े कह रहे हैं, ये इस स्कीम के बिल्कुल उलट कह रहे हैं। आप अपने एंड से खुद ही साल जोड़ सकते हैं। 2016 में ये स्कीम शुरू हुई और अभी 2024 चल रहा है। लगभग 7 साल से ज्यादा का समय हो चुका है। लेकिन अगर आप देखेंगे कि उस समय क्या स्थिति थी, कितने एयरपोर्ट्स थे और किस तरीके से वो चल रहे थे, तो वो स्टैटिक्स के थ्रू हम समझ सकते हैं। 486 एयरपोर्ट उस टाइम चल रहे थे, जिसमें 27 थे वो बढ़िया तरीके से चल रहे थे, इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स थे, और 406 उसमें जो थे वो अंडर सर्विस थे, मतलब वो एक्टिवली काम नहीं करते थे, उसमें सर्विसेज कभी कभी चलती थी। इसके बाद जब ये स्कीम 2016 में लागू हो जाती है, तो इस स्कीम ने क्या क्या बदलाव किए और इस स्कीम से किसको बेनिफिट मिले, ये भी आपको पता चलेगा इस स्कीम के ऑपरेट होने के बाद। और करंट सिचुएशन जब इसके एनालिसिस किए गए 2023 में, तब तक 149 ऑपरेशनल एयरपोर्ट्स थे, जो कि एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो पहले अंडर सर्विस थे अब ऑपरेशनल हो गए हैं। तो पहले ऐसे 27 थे, अब 149 हो गए, जो कि एक बड़ी बात है। 30 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स बन गए, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। 12 ऐसे एयरपोर्ट्स बने जिसमें कस्टम्स और जिस तरीके से सामान एंड ऑल आता है वो वाले प्रारूप चल रहे हैं, और 107 डोमेस्टिक एयरपोर्ट करंटली चल रहे हैं। ये भी अपने आप में बड़ी बात है। लेकिन एक जो बड़ा प्रारूप इसमें निकल के आता है, या मेन पॉइंट आप कह लीजिए निकल के आता है, कि ये जो पॉलिसी लाई गई थी, पहले हवाई यात्रा लगभग सरल थी, आसान थी, लोग ट्रेवल करते थे, एयरलाइंस इतनी बंद नहीं थी। लेकिन इस योजना के आने के बाद एयरलाइंस बंद होने लगी, उनका प्राइवेटाइजेशन होने लगा। तो ये सब क्यों हो रहा था? बिकॉज ये मेन पॉइंट है, योजना के आने के बाद अगर किसी को बेनिफिट नहीं हो रहा है तो फिर ये बेनिफिट जा भी किधर रहा है। तो यही इस वीडियो का मेन एजेंडा है। आप ये समझिए, इस योजना के आने के बाद उस समय तक तो सभी एयरपोर्ट जितने थे वो गवर्नमेंट ऑपरेट करती थी, वहां पर सस्ती दरों पर चीजें मुहैया होती थी, और आप कहिए टिकटों का जो दर था वो भी कम था। लेकिन अब वो दर नहीं है, वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। उसका रीजन जो है वो ये है, 8 एयरपोर्ट्स इन इंडिया राइट नाउ, और ये बहुत अच्छे अच्छे एयरपोर्ट्स जो हैं वो मैनेज किए जा रहे हैं हमारे अडानी समूह के द्वारा। और टोटल अगर आप देखेंगे तो 18 ऐसे एयरपोर्ट हैं जो अंडर पीपीपी, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप, और आप कहिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू चल रहे हैं, 14। और इसके साथ साथ में जो टिकटों की दर थी वो कितनी ज्यादा बढ़ गई है। हाल ही में एक वीडियो वायरल हो रहा है परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा जी का, आपकी अदालत का, जिसमें वो कहते हैं कि वो लक्षद्वीप ना जाकर मालदीव्स गए हुए हैं। अब वो क्यों गए हैं, उन्होंने वो फेयर बताया है कि मैं 17,000 में मालदीव्स पहुंच जाता हूं और 34,000 रुपए मुझे लगते हैं लक्षद्वीप जाने के लिए। तो उड़ान योजना, जो उड़े देश का आम नागरिक जो योजना चल रही है, वो ये रियलिटी बताती है कि कितनी विभत्स स्थिति है। केवल कागजों में, केवल नारों में देश के आम आदमी की बात करी जाती है। इस तरीके के जो प्रोग्राम बनते हैं या जो योजनाएं बनती हैं, उसमें धरातल पर कुछ लाभ नहीं होता है। इस योजना का मैं जो सीधा सीधा आपको बताना चाहूंगा बेनिफिट हुआ है, वो हमारे प्राइवेट सेक्टर के लोगों को हुआ है। और इस गवर्नमेंट का ये योजना लाने का मेन उद्देश्य ही यही था कि वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस को बेनिफिट कर सके, और पूर्ण रूप से इस योजना ने प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस को बेनिफिट किया है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। और वही बेनिफिट आप देख रहे हैं कि खुले तौर पर अडानी जी को, तमाम और कंपनियों को मिल रहा है, क्योंकि अडानी जी की ये एयरपोर्ट्स वाला जो डोमेन स्टार्ट हुआ 2019 में, और भली भांति वो बहुत अच्छा कर रहे हैं इस डोमेन में। किस तरीके से प्राइस बढ़ चुके हैं, और देश के आम लोग जो पहले एयरपोर्ट तक किसी को रिसीव करने भी पहुंच जाते थे, या गाहे बगाहे एक आध यात्राएं हो भी जाती थी, अब वो नहीं हो सकती हैं। क्यों? क्योंकि फेयर तो अपने आप में ही बढ़ गए हैं, प्राइवेटाइजेशन आता जा रहा है, और सुविधाएं न बढ़ते हुए जो इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा था वो कितना पुअर है आप वो देख सकते हैं।
बरसात होने पर कितनी सारी दिक्कतें होती हैं और एयरपोर्ट जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं उनमें इतनी दिक्कतें हैं। यही हमारे वीडियो का मेन एनालिसिस था कि डेवलपमेंट के नाम पर किस तरीके से चीजों को प्राइवेटाइज किया जा रहा है। ये हमारी इस योजना का परम उद्देश्य था जो सरकार ने हासिल कर लिया है। जय हिंद, जय भारत।